विद्यार्थियों, मैं आज त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं जी? त्रिकोणमिति। देखो यहां ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। क्या होता है जी? त्रिकोणमिति। मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूं। हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गोनिया एवं मेट्रोन शब्दों से बना है। ट्री का मतलब क्या होता है जी? ट्री का मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, और मेट्रोन मतलब माप। माप, ट्री माने 3, गोनिया मतलब कोण, मेट्रोन मतलब माप। तो मतलब 3 कोणों की माप। त्रिभुज में 3 ही कोण होता है ना, त्रिभुज में केवल 3 ही कोण होता है, मतलब 3 कोणों की माप। तो त्रिभुज का मतलब जे त्रिकोणमिति शब्द का क्या अर्थ होगा? 3 कोणों की माप। लेकिन आजकल त्रिकोणमिति शब्द के यानी ट्रिगोनोमेट्री शब्द के विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप, साथ ही भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन। तो मैं आज त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध के बारे में बताने जा रहा हूं। तो विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति मैं लिख भी दे रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, दूसरा गोनिया एवं मेट्रोन शब्दों से बना है। शब्दों से बना है। क्या लिखा है जी अभी? ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गोनिया एवं मेट्रोन से बना है। तो ट्री का अर्थ क्या होता है जी? 3, गोनिया मतलब कोण, मेट्रोन मतलब माप। मैं लिख भी दे रहा हूं। ट्री मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, मेट्रोन मतलब माप, मतलब 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। त्रिभुज में 3 ही कोण होता है, तो 3 कोणों की माप। लेकिन आजकल त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री शब्द का विशेष अर्थ है। मतलब कि आजकल त्रिकोणमिति शब्द का विशेष अर्थ है
आजकल त्रिकोणमिति शब्द का विशेष अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप, साथ ही भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन, आजकल त्रिकोणमिति शब्द का विशेष अर्थ त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप, साथ ही भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन, कोणों के बीच संबंध का अध्ययन। यानी यहां देख लो, हमें तो पहले सबसे फर्स्ट में त्रिभुज के ही फिगर बनाना चाहिए था, खैर ठीक है। यहां भी तो त्रिभुज ABC एक एग्जाम्पल ले लिए, तो हम अभी लिखे हैं ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गोनिया एवं मेट्रोन शब्दों से बना है। आजकल त्रिकोणमिति शब्द का विशेष अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं एवं त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप, कोणों की माप, साथ ही भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन। अरे भाई, पहले मैं बता चुका हूं कि त्रिभुज के 3 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा, 3 कोण और 3 भुजा। त्रिभुज के 3 कोण और भुजा पर ही त्रिकोणमिति का सारा खेल है। त्रिकोणमिति के सारा खेल त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाओं पर ही है। और जब तक विद्यार्थी तुम लोग त्रिभुज के बारे में जानोगे नहीं तो कहां से त्रिकोणमिति सीख पाओगे? केवल कहते हो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति, सूत्र रट जाते हो। रटने से होगा, पर समझो। हाँ, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, है ना? तो मैं अब बता देना चाहता हूं, हाँ देखो, मैं संक्षेप में त्रिभुज के बारे में थोड़ा झलक दे देना चाहता हूं। तुम लोग तो कहोगे कि सर कितना लंबा समय खींच रहे हैं समझाने के लिए। भाई, समझाने में तो समय लगेगा ही, सिखाने में तो समय लगेगा ही, और सीखने में भी समय लगेगा तुम लोगों को, साथ ही मेहनत भी लगेगा। और यदि ज्यादा मेहनत करोगे तो जल्द सीखोगे। हाँ, तो एक हम देखो, यहां त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। मैं एकदम संक्षेप में त्रिभुज के बारे में बता देना चाहता हूं। ऐसे तो त्रिभुज के बारे में यदि मैं विस्तृत जानकारी देनी हो पूरा, तो उसके लिए तो भाई हमें लेखनी उठाना पड़ेगा और एकदम त्रिभुज के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, किताब ही लिखना पड़ेगा। और मैं लिखूंगा भी, आएगा समय, सब अपने माता पिता गुरुजनों तो माँ सरस्वती की जब कृपा होगी तो मेरा लेखनी अवश्य उठेगी। मैं एकांत प्रिय हो जाऊंगा और एकांत प्रिय होकर के एक कमरे में सिमट जाऊंगा और सिमट करके अब मैं लिखूंगा, किताब लिखूंगा, और मेरा किताब तुम लोग हाथ में पहुंचेगा। तुम लोग बस इंतजार करो, माँ गुरुजनों की कृपा होगी तो मैं उठाऊंगा। हाँ, तो देखो त्रिभुज ABC, यहाँ कोण A,
कोण बी कोण सी। तो त्रिभुज एबीसी विद्यार्थियों, त्रिभुज जैसे हम लोग शरीर में कई अंग हैं, तो त्रिभुज में भी अंग है और त्रिभुज के मात्र 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। त्रिभुज एबीसी में 3 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी है, और 3 भुजाएं ए बी, भुजा बीसी और भुजा सी है। और कोण ए की समभुजा बीसी है, कोण बी की समभुजा सी है, कोण सी की समभुजा ए है, और भुजा ए बी के समकोण सी है। यानी मैं लिख भी देता हूं, हाँ, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में 3 भुजाएं ए बी बी सी सी ए है। हाँ, 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी है। हाँ, और कोण ए की समभुजा, कोण ए की समभुजा बीसी है। क्या है जी? बीसी है। और कोण बी की समभुजा, कोण बी की समभुजा, कोण बी की समभुजा एसी है। कोण सी की समभुजा, कोण सी की समभुजा ए बी है। ए बी है विद्यार्थियों, देख लो। हाँ, हाँ देखो, भुजा AB के सम्मुख कोण, भुजा AB के सम्मुख कोण कोण C है, कोण C है। भुजा BC के सम्मुख कोण, भुजा BC के सम्मुख कोण कोण A है। भुजा AC के सम्मुख कोण, भुजा AC के सम्मुख कोण कोण B है। और हाँ, त्रिभुज के छह अंग 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी एवं 3 भुजाएं ए बी, बी सी तथा सी ए। तो कम से कम इतना भी नहीं जानोगे तो कैसे त्रिकोणमिति के अर्थ समझ पाओगे, मतलब समझ पाओगे, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला समझ पाओगे? क्या तो जानकारी होना जरूरी है ना। तो मैं हाँ, तो आज बताना है त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन, मैंने भुजाओं और कोणों के बीच क्या संबंध है उनके बारे में मैं आज बताऊंगा। त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच क्या संबंध है, मैंने भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के बारे में बताऊंगा।
हाँ, तो सबसे पहले विद्यार्थियों देखो, एक मैं यहां देखो, एक समकोण त्रिभुज यदि इस तरह कोई बना दें, त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। और उनमें से जो समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, विशेष जानकारी। अब समय का अभाव है, नहीं तो पूरा विस्तार से बताते, पूरा विस्तार से बताते। तुम लोग तो जाते हो, अब तो कहते हो ट्रिक ट्रिक ट्रिक, मतलब ट्रिक का मतलब क्या होता है जी? चलबाजी, चलबाजी होता है। हमें भाई चलबाजी नहीं करना नहीं आता है, नियम सीखते समय चलबाजी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई सवाल हल करना हो, जल्दी उत्तर ढूंढना हो, उस समय है। यहाँ तो अभी समझना है ना, तो समय तो लगेगा ही। हाँ, तो त्रिभुज एबीसी। अब कोई पूछे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तभी हम बता नहीं सकते हैं किस प्रकार के त्रिभुज, ना भुजा दशाएं हैं, ना कोण दशाएं हैं। और त्रिभुज के प्रकार कोण और भुजा से ही, यानी त्रिभुज के प्रकार के पता उनके भुजा और कोण से हो सकती है। हाँ, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण हो, कोण भी समकोण हो, तो कहा जाएगा समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। विद्यार्थियों, अरे आयुष, तुम क्यों हो मायूस? आयुष, तुम मायूस क्यों बाबू? देखो ना ध्यान से देखो, और उधर वेद है। अरे वेद देखो, यहाँ कोई भेद नहीं है, आप पीटेंगे, यहाँ ध्यान दो। त्रिभुज एबीसी, जिसका कोण भी समकोण है, इसका कोण भी समकोण है। हाँ, अब कोण भी समकोण है और इस कोण भी के सम्मुख भुजा एसी है। जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अरे भाई, जौना त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होके ओकरे के समकोण त्रिभुज कहल जाला। निठा भोजपुरी में भी बतावे के पड़ता है, अब बता ही के पड़ी, ये तो फंसे होगी हमने के देहात की। हाँ, माने त्रिभुज के, जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हाँ, तो यहाँ ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और एक त्रिभुज में एक कोण ही समकोण होना संभव है, दो कोण नहीं। कारण कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भला कैसे हो सकता है दो कोण समकोण? हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका एक कोण भी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, यहां देखो, त्रिभुज एसीबी, इसमें कोण सी समकोण है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और तीसरा ए बी सी, इसमें कोणीय समकोण है, इसमें कोणीय समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज है। अब कोई पूछेगा तुम लोगों से कि त्रिभुज एबीसी में कौन से भुजा कर्ण है, तो कर्ण को पहचानना होगा। तो सबसे पहले देखना होगा इसमें कौन कौन समकोण है, कौन कौन समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, और कोण भी के सम्मुख भुजा एसी है, तो इसलिए एसी कर्ण कहलाएगा, यानी हाइपोटेनस। और त्रिभुज एसीबी में कोण सी समकोण है, और कोण सी की सम्मुख भुजा एबी है, इसलिए भुजा एबी कर्ण है विद्यार्थी। और त्रिभुज सीएबी में कोणीय समकोण है, और कोणीय की सम्मुख भुजा सीबी है, इसलिए सीबी को कर्ण कहा जाएगा। समझा रहा है ना? गणेश, ध्यान दो। अरे भाई, तुम तो श्री गणेश हो। गणेश का मतलब ये बुद्धि के देवता। अब तुम बुद्धि के देवता हो जी। अब तुम ही शिक्षण बना रहे हो। ध्यान दो, तब ना आएगा समझ में। तुम बुद्धि के देवता हो ना। अरे अगल बगल समझाओ। देखो, तो त्रिभुज सी ए बी कोणीय समकोण है,
और कोण ए की सम्मुख भुजा सीबी है, इसलिए सीबी कर्ण होंगे। कोई दिक्कत? हाँ, अब कोई पूछे कि त्रिभुज एबीसी में कौन भुजा आधार है, कौन भुजा आधार है, तो कहोगे कि भुजा बीसी आधार है, ये भी लंब है, तो धोखा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन करना होगा कि किस कोण के लिए, किस कोण के लिए, किस कोण के लिए सवाल करना पड़ेगा बुलंद स्वर में। अब यहां पर हम तुम लोगों से पूछ दें कि इस त्रिभुज में कौन से भुजा आधार है, तो कहो एक भुजा बीसी है। कोई अगर कहेगा कि नहीं आधार ए भी है, इसका फैसला कैसे होगा, कैसे होगा? तुम लोग ये सोच कर बोल देते हो कि नीचे है ये आधार है, ए भी बीसी आधार है और ए भी लंब है। नहीं नहीं नहीं, नीचे पर से मतलब नहीं है। अरे भाई, जाकर छत पर खड़ा हो जाओगे तो तुम लोग के लिए आधार छत न हो जाएगा, जाकर दीवार पर खड़ा हो जाओगे तुम लोग के आधार दीवार होगा। अभी जाकर बैठ जाओगे छज्जा पर तो तुम लोग के लिए आधार छज्जा हो जाएगा। अभी जाकर बैठ जाओगे उस गिट्टी के ढेरी पर तो आधार गिट्टी की ढेरी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो यहां पर सवाल करना पड़ेगा, सवाल किस कोण के लिए, किस कोण के लिए। हाँ, यदि हम कहें कि कोण ए के लिए, विद्यार्थियों ध्यान दो, ध्यान दो, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आधार, कोण ए के लिए आधार भुजा ए बी, भुजा ए बी है, ए भी है और लंब। कोण ए के लिए आधार भुजा ए भी है और लंब भुजा बीसी। विद्यार्थी, कोण ए के लिए आधार भुजा ए भी है, आधार भुजा ए भी है और लंब भुजा बीसी है। जैसे कि यहां पर साइन ए, अरे पहले तुम फॉर्मूला रट ही लिया होगा, मैं फिर से सूत्र लिख दूंगा। हालांकि तुम लोग कहोगे कि सर इसके फॉर्मूला हम लोग की जानकारी नहीं है, मैं फिर से मैं लिख दूंगा। साइन ए बराबर, तो साइन ए, हाँ, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है विद्यार्थियों? लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर कोण ए के लिए, कोण ए के लिए भुजा बीसी लंब है, कोण ए के लिए भुजा बीसी लंब है। क्या बाबू? तो बीसी आ बटा एसी, एसी तो कर्ण है, एसी क्या है? कर्ण है। हाँ, यदि वही इस तरह रहे कि साइन सी बराबर, साइन सी बराबर, इसमें कोण ए और कोण सी ऋण कोण है, इसमें कोण ए और कोण सी ऋण कोण है, तो कोण साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। कोण सी के लिए लंब ए बी, कर्ण ए सी। हाँ, cos ए बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कोण ए के लिए आधार ए बी होगा, आधार क्या होगा जी? ए बी होगा और कर्ण ए सी। हाँ, cos सी बराबर तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कोण सी के लिए आधार बी सी, आधार बी सी और कर्ण ए सी। हाँ, tan ए बराबर कोण ए के लिए लंब बी सी बटा आधार ए बी। हाँ, tan सी बराबर लंब बटा आधार, कोण सी के लिए लंब ए बी आधार बी सी। हाँ, तो देखो विद्यार्थियों,
अब हाँ, तुम लोग इस तरह समझ आओ कि आधार BC है, लंब AB, नीचे वाला आधार और ये भी लंब है, तो धोखा हो जाएगा ना, धोखा हो जाएगा। कोई पूछे यहाँ पर कि कौन से भुजाधार है, क्वेश्चन करना है किस कोण के लिए। यहाँ देखो कोण A के लिए आधार भुजा AB है और लंब भुजा BC है, तो इसलिए साइन A बराबर भला क्या हो सकता है, बताओ विद्यार्थी तुम लोग। साइन A बराबर भला क्या हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर, तुम लोग भली भांति जानते हो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कोण A के लिए भुजा BC लंब है, कोण A के लिए भुजा BC लंब है, तो लंब बटा कर्ण, चूंकि कोण B समकोण है इसलिए कर्ण भुजा AC होगा, चूंकि कोण B के सामने वाले भुजा AC है। तो मैं इसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल दे दिए हैं। साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब AB और कर्ण AC। cos A बराबर, अब देखो यहाँ साइन A है और साइन C है, साइन A है और साइन C है, यहाँ पर कोण A है और यहाँ कोण C है, दोनों में अंतर है ना। तो कोण A के लिए लंब BC हो गया और कोण C के लिए लंब AB हो गया, क्योंकि कोण C के सामने वाला भुजा AB है और कोण A की समभुजा BC है। बताओ, अब तुम लोग ठीक से समझोगे नहीं इसमें कौन भुजा लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, तो धोखा हो जाएगा ना। सबसे पहले जानकारी करना है किस कोण के लिए। हाँ, cos A बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार AB है और कर्ण AC है। इस तरह यहाँ पर tan C। हाँ, साइन A कुछ विद्यार्थी लोग समझते हैं साइन A है, तो साइन A का मतलब कि साइन गुना A नहीं, साइन गुना A नहीं। कुछ विद्यार्थियों को मन मस्तिष्क में भर जाता है कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है। नहीं, गुना है ही नहीं। यहाँ साइन और A के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, न जोड़ न घटाओ न गुना न भाग, यानी कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं है। तब कहोगे आखिर है क्या, तब है क्या। तो साइन और साइन, हाँ एंगल A है, जैसे कि हम लोग शरीर है, मैं एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे शरीर है, इस शरीर में आत्मा है। क्या है जी, आत्मा है, और आत्मा है तभी तो इस शरीर का अस्तित्व है। यदि इसमें आत्मा न हो, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आत्मा है तभी इसका अस्तित्व है। तो यहां साइन A है, तो साइन A यानी साइन A है, तो साइन A में कोण A है, साइन, हाँ, तो साइन A, तो कोण A जो है ये एंगल है, और इसकी ये जो एंगल, हाँ ये जो है कोण A, इसकी आत्मा है, इसकी आत्मा है। और जो साइन जो है ये शरीर है, इस शरीर के रूप में है, और ये जो है इनकी आत्मा है। यानी साइन A क्या है, इसको क्या कहा जा सकता है जी, मतलब ये सांकेतिक रूप और क्या कह सकते हैं। हाँ, तो साइन A जैसे कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री को हम साइन गुना 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं विद्यार्थी। साइन गुना 60 डिग्री नहीं, यहां पर कोई चीज नहीं है। यानी 60 डिग्री जो है इसकी आत्मा है, आत्मा के रूप में, जैसे हम लोग शरीर में आत्मा है तभी तो शरीर का अस्तित्व है। यदि इसमें आत्मा ना हो या तो आत्मा निकल जाए, हट जाए, फिर केवल शरीर रह जाएगा, तो फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे पूछते तुम लोग से कि साइन बराबर क्या होता है, बता सकते हैं जी, या आप लोग बता सकते हैं, या इस धरती के कोई व्यक्ति इसका वैल्यू
बता सकता है? कोई कहेगा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कारण इसके साथ में एंगल नहीं है। एंगल नहीं है, एंगल ही तो उसका प्राण है, उनकी आत्मा है। और साइन जो हो तो शरीर के रूप में है। तो मैं इस पर ज्यादा समय नहीं दूंगा। और अभी मूल रूप से बताना है कि कौन सा भुजा लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए अभी बता दिया हूं। तो विद्यार्थियों, अब हाँ, तो दूसरा उदाहरण, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए हाँ, मुझे पूछे कि इसमें कौन भुजा आधार है, कौन सा भुजा आधार है, तो तुम लोग कहोगे आधार बीसी है और लंब ए भी है, तो धोखा हो जाएगा। यहां मैं बार बार एक समझा रहा हूं, सवाल करना है, बुलंद आवाज में करना है कि किस कोण के लिए। यहां कोई पूछ दे कि कोण सी के लिए कौन सा भुजा लंब है, कोण सी के लिए कौन सा भुजा लंब है, तो कोण सी के सामने वाला भुजा देखना है, यानी सम्मुख भुजा। तो कोण सी के सम्मुख भुजा ए भी है, इसलिए भुजा ए भी लंब है और आधार भुजा बीसी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परेशानी हो तो तुम पूछना बाबू, मैं बताने के लिए यहां पर। हाँ, तो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए भुजा ए भी, भुजा ए भी लंब है। भुजा ए भी क्या है? लंब है। भुजा ए भी लंब है और भुजा ए भी लंब है और भुजा बीसी आधार है। भुजा बीसी आधार है। कोई दिक्कत? हाँ, मैं उदाहरण के लिए मैं यहां बता दे रहा हूं कि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर भला यहाँ क्या हो सकता है? खैर मैं इसके पहले बता दिया हूं। तीसरा, हाँ, यदि इस तरह हो एक्स वाई जेड और एक समकोण हो, ये समकोण त्रिभुज है। मैं पहले बता चुका हूं, जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण एक्स समकोण है ना, अब कोण एक्स की सम्मुख भुजा वाई जेड है, इसलिए कर्ण होंगे। इसलिए क्या होंगे जी? कर्ण होंगे। और ये हाँ, तो पूछे कि इनमें कौन से भुजा आधार है, तो सवाल करो किस कोण के लिए? तो कोण जेड के लिए, कोण जेड के लिए, कोण जेड के लिए आधार बराबर, तो कोण जेड के लिए आधार क्या होगा जी? भुजा एक्स जेड, भुजा एक्स जेड और लंब भुजा, हाँ, कोण जेड के लिए आधार भुजा एक्स जेड है और लंब भुजा एक्स वाई। यानी अब तुम लोग लंब आधार कर्ण पहचान लोगे, समझ जाओगे। तो मैं एक और हाँ, इसके बाद मैं त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं विद्यार्थियों, तुम लोग ठीक से समझ लो। हाँ, अब दूसरा नंबर,
यहाँ एक बना लो समकोण त्रिभुज, और यहाँ समकोण दर्शा लो, और यहाँ थीटा। मैं पहले ही बता दिया हूं थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाएंगे, यानी ये भुजा लंब हो गया, और ये आधार, और ये कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो यहां मैं सूत्र लिख देता हूं। त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, एकदम संक्षेप में। ऐसे तो पूरा विस्तार से उसका नियम लिखने पर तो पूरा थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो यहां साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है विद्यार्थियों? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये तुम लोग रट जाना, मैंने tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हाँ, इन तीनों फलनों के उल्टा साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है फलन। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। क्या होता है जी? कर्ण बटा लंब। हाँ, कोस थीटा सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और tan थीटा उल्टा फलन है आधार, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहां देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? अरे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा साइन थीटा बराबर p बटा h। मैं कई सूत्र को द्वारा लिख रहा हूं। हाँ, साइन थीटा बराबर p बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h, tan थीटा बराबर p बटा b, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन बटा कोसेक है, यानी h बटा p, h बटा p। सेक थीटा बराबर h बटा b, यानी कॉट थीटा बराबर b बटा p, b बटा p। परेशान तो अरे मैं पहले देखो, यहाँ भी समझ लो। जैसे कि ये समकोण हो जाए, तो ये समकोण हो या थीटा हो, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब होंगे ना, परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो मैं कई चीज लिखे हैं। यहाँ तो लिख दिया हिंदी में लंब बटा कर्ण, और यहाँ लिख दिए इंग्लिश में p बटा h। साइन थीटा बराबर p बटा h, कोसेक थीटा बराबर h बटा p, कॉस थीटा बराबर b बटा h, सेक थीटा बराबर h बटा b, tan थीटा बराबर p बटा b, और कॉट थीटा बराबर p बटा p। ये सब बेसिक चीज है, हमें बीच से बताने की आदत ही नहीं है, आदत ही नहीं है, मेरी आदत में नहीं है। इसलिए मैं शुरू से मैं स्टेप वाइज बताते चलूंगा, और वीडियो बनेगा, इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह के कई वीडियो बनाना पड़ेगा त्रिकोणमिति के लिए। मैं बीएससी तक तैयार कर दूंगा, स्टेप वाइज बढ़ते जाऊंगा। समय तो लगेगा,
लेकिन तैयार हो जाएगा। हाँ, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये सब सूत्र तुम लोग ठीक से याद करना मिला। तो मैं इसके बाद तुम्हें याद भी होगा सब सूत्र। तो सूत्र निकालने की कला और सूत्र से भी सूत्र निकालने की कला, साथ ही सूत्र अप्लाई करने की कला यानी फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित करना। केवल सूत्र यानी फॉर्मूला रट जाने से हिसाब बनाने नहीं आ जाएगा, मैंने वर्किंग रूल को ठीक से समझना होगा। यानी मैंने मूल रूप से फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित करनी, तभी हिसाब बना पाओगे, अन्यथा नहीं। अब तुम लोग क्यों रखते हो प्रश्नमाला? अरे प्रश्नमाला से सवाल बन ही जाएंगे कब? जब सारे नियमों को और सूत्रों को भली भांति समझ जाओगे तब। निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेप वाइज पूरा त्रिकोणमिति के मैं वीडियो तैयार कर दूंगा, सारा टोटल, घबराना मत। हाँ, तो यहां पर हाँ एक मैं जैसे कि यहां पर है 3 में जैसे कि यहाँ एक ले लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। और यदि ये भी 3 हो और बीसी 4 हो और एसी 5 हो। अभी मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं बताया, इसमें मेन पाइथागोरस से प्रमेय है। बिना पाइथागोरस प्रमेय के त्रिकोणमिति की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर तुम लोग कहोगे कि सर पाइथागोरस प्रमेय को आप नहीं समझाया, एक ही बार सूत्र लिख दिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर, कैसे ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा, बात भी सही है, नहीं बनेगा। मैं इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को भली भांति मैंने पूर्णतः मैंने व्यवहारिक उदाहरण सहित मैं समझा दूंगा और पाइथागोरस से संबंधित सूत्रों को लिख दूंगा, ठीक ना? तो त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में कोण AB, हाँ नहीं, AB3, BC 4, AC 5। ऐसे मैं संक्षेप में पाइथागोरस के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। अरे भाई, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं भोजपुरी में कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ भुजा लंब और कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होला। यानी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ भुजा बाकी 2 गो छोट भुजा के वर्ग के योग के बराबर होला। अरे भाई, भोजपुरी में पूरा स्पष्टता नहीं समझा पा रहा हूं। हाँ, तो त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। तो कोण भी समकोण है, यदि यहाँ AB 3 हो, BC 4 हो, तो क्या हो सकता है? तितली का 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्ग 5। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में इसके बाद में बतलाऊंगा। अभी थोड़ा सा जैसे इसे फॉर्मूला अप्लाई करने की मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, कला मैंने बता दूँ, और ठीक ना? हाँ, साइन थीटा, तो यहाँ पर देखो जैसे कि
साइन ए बराबर तो साइन थीटा बराबर अभी बता चुका हूं कि लंब बटा कर्ण क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए भुजा बीसी लंब होंगे, कोण ए के लिए भुजा बीसी लंब होंगे और कर्ण ए सी तो बीसी का मान कितना है जी 4, ए सी 5, साइन ए का मान 4/5 होगा, साइन ए का मान 4/5 होगा। हाँ यदि तुम लोग ये सिर्फ जानता कि हाँ त्रिभुज ए बी सी है और कोण भी समकोण, ये आधार, ए बी सी आधार, ए बी लंब और ए सी कर्ण सदा के लिए, तो धोखा ना हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो एकदम बारीकी से समझना होगा प्रक्रिया, और प्रक्रिया के कारण को समझना बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। हाँ साइन ए बराबर बीसी बटा ए सी 4/5। हाँ यदि यहाँ पर साइन सी हो बाहर वाले बैठ एकदम किनारे रहे, अभी आने की आवश्यकता नहीं है, बाद में बुलाएंगे, तुम लोग अनुशासित ढंग से खड़े रहो शांतिपूर्वक, अभी क्लास चल रहा है, अब बुलाएंगे। साइन सी बराबर तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब ए बी और कर्ण ए सी, यानी ए बी का मान कितना है जी 3 और ए सी 5। विद्यार्थियों मैं जल्दी में बता रहा हूं, कौशे बराबर आधार बटा कर्ण, कोण ए के लिए आधार ए बी होगा और ए बी और कर्ण ए सी। आजकल चलबाजी और जल्दबाजी का जमाना आ गया है, चलबाजी और जल्दबाजी तो कहते भी है ट्रिक। अरे भाई पहले वर्किंग रूल तो समझो, बाद में पहले चलने को सीखना है, तो पहले सीखोगे चलबाजी जल्दबाजी। मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, पहले नियम को समझना चाहिए, बाद में चलबाजी सीखना पड़ेगा, खुद से चलबाजी करने लगोगे और जल्दबाजी। हाँ तो साइन ए बराबर, अब देखो cos सी बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोण सी के लिए आधार भुजा बीसी है और कर्ण भुजा एसी है, ठीक है। अब जैसे कि हाँ जैसे मान निकालना हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के मान निकालना हो, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। तो कोण ए के लिए भुजा बीसी लंब होगा, बीसी लंब कर्ण ए सी होल स्क्वायर है, कॉस ए आधार बटा कर्ण, कोण ए के लिए आधार ए बी है और कर्ण ए सी। मान तो भर देना है विद्यार्थी, बीसी 4 है और ए सी 5 है, मान तो भरते जाओ, ए बी 3 और ए सी 5 है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, अब जोड़ते जाना है। और यहाँ 25/25 यानी 1 आंसर। ऐसे भी तुमने सूत्र पढ़ लिया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होगा ही व्यवहारिक रूप से। देखो हाँ देखो, अब इसके बाद यदि हाँ साइन ए इंटू साइन सी हो, इसका मान निकालना हो, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बीसी है। मैं फॉर्मूला अप्लाई करने की कला मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, लंब कर्ण ए सी साइन सी लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी, बी सी का मान 4, ए सी 5, ए बी 3 है, ए सी 5 है, 12/25 होगा। दूसरा भला क्या हो सकता है? तुम लोग ठीक से विद्यार्थी ध्यान से लेते जाओ। मैं बेसिक ये सब फॉर्मूला बता रहा हूँ,
अमूल तो जड़े हैं ना, जड़ को एकदम मजबूत कर लेना, जड़ मजबूत हो जाएगा ना, फिर क्या सोचना है कि हाँ कोई चीज सीखने के लिए पहले चित्त को स्थिर करना पड़ेगा, चित्त स्थिर, और स्थिर चित्त ही कुछ प्राप्त कर सकता है। तुम कभी कभी छटपटाने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, ऐसा नहीं करना है, चित्त को स्थिर रखना है, संयमित रहना है, संयमित। हाँ यहाँ देखो, जैसे कि साइन ए विद्यार्थियों, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी के मान निकालना है। 6 फलनों के मैं सूत्र भी लिखा हूं और उन्हीं को उपयोगिता में बता रहा हूं, तभी तो लंब आधार कर्ण तुम लोग पकड़ पाओगे। अब पाइथागोरस प्रमेय में इसके बाद समझाऊंगा अब पूरा विस्तार से, उदाहरण सहित। बिना पाइथागोरस प्रमेय के तो त्रिकोणमिति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भला बिना पाइथागोरस प्रमेय के काम चलने वाला है? नहीं चल सकता है। तो यहाँ साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोणे के लिए भुजा बीसी लंब है, बीसी बाटा एसी, हाँ गुना का चिन्ह दे दो स्पष्ट रूप से, कॉस सी आधार बटा कर्ण, यानी कोण सी के लिए भुजा बीसी और कर्ण होगा एसी, प्लस कॉस ए है और यहाँ था कॉस सी, कॉस ए में और कॉस सी में अंतर है ना, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, अंतर नहीं है जी, अंतर नहीं है। हाँ तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार ए बी और कर्ण ए सी गुना साइन सी, तो लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, मान भर दो। बीसी कितना है जी? 4/5 गुना 4/5 प्लस ए भी है 3/5 गुना 3/5, मान तो बस भर देना है जी। और यहाँ से तुम दौड़ जाओ, चलो मत, दौड़ो, केवल चलने से काम चलेगा जी, दौड़ो तुम लोग, दौड़ोगे तब ना, दौड़ कर गंतव्य स्थान पर जब पहुंच जाओगे। मान निकल गया, ठीक ना। अब इसके बाद हाँ यदि एक मैं और देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि त्रिभुज XYZ हो, यानी नहीं, जैसे कौन सी समकोण हो, यहाँ A हो और यहाँ B हो और AC 8 हो और ये 15 हो और ये 17 हो, और मान निकालना हो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मान भर देना है। अब क्या करना है जी? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण सी बी बटा ए बी गुना कॉस बी तो आधार बटा कर्ण, तो आधार सी बी कर्ण ए बी प्लस कॉस ए आधार ए सी और कर्ण ए बी, साइन भी लंब बटा कर्ण ए सी बटा ए बी, मान तो सुधार देना है कि सी बी 15/17, सी बी 15/17, ए सी 8/17 गुने 8/17, मान आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद मैं बतलाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या बतलाऊंगा जी? पाइथागोरस प्रमेय के कथन वो उदाहरण सहित समझाऊंगा, उदाहरण सहित, और सूत्रों को लिखूंगा, तब
आगे मैं बढ़ूंगा। आज मैं कहीं तक रहने देता हूं, ठीक ना। तो मैं एक बात मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अनुशासन की डोर में बंधकर साथ ही मर्यादा के डोर के बंधन का पालन करते हुए अपने मन को एकाग्र और केंद्रित करके अपने कार्य पथ पर चलते रहेंगे, तभी आशातीत सफलता को प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। कार्य पथ पर तुम चलते रहो, आशातीत सफलता को प्राप्त कर लोगे। जो मन में सोचे हो कि इसे प्राप्त करना है, कर लोगे। अब मैं इसी के साथ हमारी ज्ञान देता हूं।